नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको बिस्किट खाने से संबंधित सभी 8 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न 1 है, बिस्किट खाने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। आपका प्रश्न 2 है, नमकीन चीजें खाने का मन बार बार क्यों करता है। आपका प्रश्न 3 है, क्या बिस्किट खाने से मोटापा तेजी से बढ़ता है। आपका प्रश्न 4 है, बच्चों को बिस्किट खाना हानिकारक क्यों है। आपका प्रश्न 5 है, कुछ बिस्किट में छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं। आपका प्रश्न 6 है, बिस्किट को दांतों का दुश्मन क्यों कहते हैं। आपका प्रश्न 7 है, चाय के साथ मीठे बिस्किट खाने से क्या नुकसान होते हैं। आपका प्रश्न 8 है, रोज बिस्किट खाने से कब्ज क्यों हो जाती है। आपका प्रश्न 1 है, बिस्किट खाने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। आपका उत्तर है, कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनके लिए बिस्किट नुकसानदायक हो सकते हैं क्योंकि कई प्रकार के बिस्किट में ग्लूटेन मौजूद होता है। अगर आपको लग रहा है कि ओट्स के बिस्किट या मल्टीग्रेन बिस्किट खाने से नुकसान नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। किसी भी तरह के बिस्किट को ज़्यादा खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। बिस्किट में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे लंबे समय तक खाने के कारण आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। बिस्किट में ज़्यादा शुगर होने के कारण अगर आप बिस्किट को लंबे समय तक खाएंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। बिस्किट में सोडियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है। डायबिटीज रोगी या थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों को बिस्किट का सेवन पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। आपका प्रश्न 2 है, नमकीन चीजें खाने का मन बार बार क्यों करता है। आपका उत्तर है, आजकल लोगों को मीठे से अच्छा नमकीन खाना लगता है, इसलिए कई बार अगर आप चिप्स का एक पैकेट खाते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर आपको कुछ नमकीन खाने का मन करने लगता है। अधिकतर लोगों का कहना है कि उन्हें पता नहीं क्यों दिन में कई बार नमकीन चीजें खाने की भूख लगती है। दरअसल नमकीन चीजें खाने का बार बार मन कई कारणों की वजह से करता है, जैसे कई बार अधिक तनाव में रहने के कारण भी नमकीन चीजें खाने का मन करने लगता है। आपका प्रश्न 2 है, नमकीन चीजें खाने का मन बार बार क्यों करता है। आपका उत्तर है, क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं उस समय शरीर से सोडियम ज्यादा निकलने लगता है, इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए आपको नमकीन चीजें खाने की भूख लगती है। अगर चिप्स या फ्रेंच फ्राई खाने के बाद भी अगर आपकी नमक खाने की भूख शांत नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम की कमी है। इसलिए पहले इन मिनरल की कमी को दूर करें, फिर आपकी नमकीन खाने की भूख भी शांत हो जाएगी। आपका प्रश्न 3 है, क्या बिस्किट खाने से मोटापा तेजी से बढ़ता है। आपका उत्तर है, बिस्किट में हाइड्रोजिनेटेड फैट की मात्रा मौजूद होती है। सभी बिस्किट में फैट की कुछ मात्रा जरूर होती है, पर कंपनी ये दावा करती है कि बिस्किट फैट फ्री है। आप इस धोखे में न आए, ये नामुमकिन है। ज़्यादा फैट मौजूद होने के कारण अगर आप इसका सेवन लंबे समय तक करेंगे तो इसका बुरा असर त्वचा पर भी पड़ सकता है। आपके चेहरे पर झुर्रियां या मुहासे की समस्या हो सकती है। दरअसल ऑफिस में बिस्किट खाना आम बात है। बिस्किट मुख्यतः वेजिटेबल ऑयल, शुगर, मैदा के बने होते हैं। इनको खाने से वजन बढ़ सकता है। एक चॉकलेट बिस्किट में 100 कैलोरी होती है और 3 से 4 ग्राम फैट ग्रहण करते हैं। आपका प्रश्न 4 है, बच्चों को बिस्किट खिलाना हानिकारक क्यों है। आपका उत्तर है, बिस्कुट बनाने में जिस शुगर का इस्तेमाल होता है वो रेगुलर ग्लूकोज से ज़्यादा मीठी होती है और इसके कारण बच्चों को कम उम्र में ही डायबिटीज और मोटापा हो सकता है। बिस्कुट में ग्लूटेन और सोया लेसिथिन होता है। ये तत्व बच्चों में रैशेज, खांसी, जुकाम या फेफड़ों में सूजन पैदा कर सकते हैं। बिस्कुट में अधिक मात्रा में रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें
इस्तेमाल की जाने वाली शुगर रेगुलर ग्लूकोज से ज्यादा मीठी होती है, जिससे बच्चे मोटापे और डायबिटीज से शिकार हो सकते हैं। बच्चों को बिस्कुट से कोई पोषण नहीं मिलता है। मार्केट में बिकने वाले बिस्कुट बच्चों के लिए जंक फूड की तरह काम करते हैं। इससे एनर्जी तो मिलती है लेकिन पोषण नहीं। आपका प्रश्न 5 है, कुछ बिस्किट में छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं? आपका उत्तर है, दरअसल बात यह है कि बिस्कुट आकार में थोड़ा मोटा होता है, इसलिए अगर उसे आम तौर पर सेंका जाए तो वो कच्चा रह जाता है। इसी वजह से इसके डिजाइन में छेद कर दिए जाते हैं और जब इसे मिट्टी में डाला जाता है तो यह पूरी तरह से फूलता है और अच्छे से पक जाता है। पक जाने के बाद ही पैकिंग के लिए रखा जाता है। अगर छेद नहीं होता तो बिस्कुट कच्चे रह जाते हैं और फिर चाय और बिस्कुट का मजा किरकिरा हो जाता है। आपका प्रश्न 6 है, बिस्किट को दांतों का दुश्मन क्यों कहते हैं? आपका उत्तर है, अगर आपको बिस्किट खाने की लत पड़ गई है तो ये आपके दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है। बिस्किट में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे लंबे समय तक खाने के कारण इनेमल को नुकसान पहुंच सकता है और दांत में कैविटी पनप सकती है। इसलिए बिस्किट का सेवन कम से कम ही करें। दरअसल ब्रेड, बिस्किट, कुकीज और केक जैसे मैदे से भरपूर फूड्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। बताया जाता है कि ये फूड्स दांतों पर लंबे समय तक रहते हैं, जिससे दांतों की सतह पर इनका संपर्क भी अधिक होता है। ऐसे में दांतों के डैमेज होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। आपका प्रश्न 7 है, चाय के साथ मीठे बिस्किट खाने से क्या नुकसान होते हैं? आपका उत्तर है, दरअसल बिस्किट में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। शुगर के अत्यधिक सेवन से त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है। चेहरे पर मुहासे का आना या जल्दी झुर्रियां पड़ने की एक वजह यह भी हो सकती है। चाय के साथ मीठे बिस्किट खाने से आपके दांतों पर भी बुरा असर पड़ता है। इसमें दांतों का जल्दी गिरना, दांतों में छेद होना, मुंह में बैक्टीरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नियमित रूप से ऐसा करने से मोटापा और शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ती है। सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा कैलोरी का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिस्किट में जरूरत से ज्यादा मिठास होने की वजह से इसका सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। आपका प्रश्न 8 है, रोज बिस्किट खाने से कब्ज क्यों हो जाती है? आपका उत्तर है, बिस्किट को रिफाइंड आटे से बनाया जाता है, इसलिए इसे खाकर कुछ लोगों को कब्ज की समस्या हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर बिस्किट में फाइबर की मात्रा मौजूद नहीं होती है। बिस्किट या कुकीज में PHA और BHT नाम के 2 प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि बिस्किट लंबे समय पर खराब न हो। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनका सेवन करने से शरीर में मौजूद ब्लड पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल बिस्कुट और कुकीज में मैदे की मात्रा बहुत अधिक होती है। मैदा पेट के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए बिस्कुट और कुकीज के सेवन से बचें। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।